अगर परमेश्वर है तो इस संसार में इतनी बुराई क्यों है? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सीकर्स डायरी। सवाल, परमेश्वर है तो इस संसार में बुराई क्यों है? अगर हम ध्यान से देखें इस सवाल के, इसमें भी दो सवाल हैं। पहला सवाल, क्या परमेश्वर है? दूसरा सवाल, अगर परमेश्वर है तो वो इस बुराई को क्यों होने दे रहा है? पहले सवाल के बारे में अगर सोचें कि परमेश्वर है तो हम इनके बारे में पहले ही पिछली कुछ वीडियो में बातचीत कर चुके हैं। पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं उदाहरण लेना चाहूँगा रवि ज़कारिया ने जो कहा, जो कि अपोलोजेटिक हैं, जो विश्वास के सवालों के उत्तर देते हैं। उन्होंने कहा अगर हम बुराई की बात करें, बुराई का मतलब है कि अच्छाई भी है। अगर अच्छाई है तो नियम है जिससे हम बांट सकते हैं क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अगर नियम है तो उन नियमों को देने वाला कोई है जो कि परमेश्वर है, जिसको देखते हुए हम माप सकते हैं कि हाँ, कुछ गलत है, कुछ सही है। अगर हम इंसान की बात करें कि इंसान के खुद के नियम, हर एक इंसान के अपने खुद के नियम होते हैं। एक चोर जो चोरी करता है, उसके लिए चोरी करना गुनाह नहीं, उसके लिए वो काम है, उसने अपने नियम बना रखे हैं। अगर हम सरकार को लें, सरकार के अपने नियम होते हैं और हर देश के अपने नियम हैं। अगर हम देखें सऊदी अरेबिया में अगर किसी का रेप होता है तो रेप करने वाले को भी सज़ा मिलती है और रेप जिसका होता है उसको भी सज़ा मिलती है। क्या वो सही है? हमारे यहाँ के कई नियम हैं जो सही नहीं है। तो हम किन नियमों के अनुसार सही और गलत को बांट सकते हैं? इंसानों के तो बहुत चीज़ें होंगी गलत, क्योंकि इंसान खुद गलतियाँ करता है। इंसान खुद सिद्ध नहीं है, उसमें खुद कमियां हैं, तो जो वो नियम बनाएगा उसमें खुद कमियां होंगी। पर अगर परमेश्वर कुछ नियम बना रहा है तो वो सिद्ध होंगे, क्योंकि परमेश्वर खुद सिद्ध है, परमेश्वर में कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर ने नियम बनाए जिसके अनुसार हम सही और गलत का अंतर कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। अब हम दूसरे सवाल में चलते हैं। दूसरा सवाल है, अगर परमेश्वर है तो वो बुराई को क्यों होने देते? जब मैं इन न्यूज़ के बारे में सुनता हूँ, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जो रेप हुआ, उससे पहले हैदराबाद में जो डॉक्टर का रेप हुआ, उससे पहले दिल्ली का रेप, इतनी लड़कियों का रेप, और मैं अबॉर्शन के बारे में सुनता हूँ, गर्भपात के बारे में, जो ऐसे नादान बच्चों के जिन्होंने इस दुनिया को नहीं देखा, जिन्होंने कुछ गलती नहीं की, जो नादान है, उनका गर्भपात, उनके ही माँ बाप ने उन्हें मार दिया। इतनी बुराई। हम धोखे के बारे में सुनते हैं, हम लोगों की बुराई के बारे में सुनते हैं, हम ढोंग के बारे में सुनते हैं, हम गैर वैवाहिक संबंधों के बारे में सुनते हैं। इतनी बुराई जब मैं संसार में देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हम इंसान कितने बुरे हो गए हैं। हमें एक दूसरे की कोई इज्जत नहीं, कोई आदर नहीं एक दूसरे के लिए हमारे अंदर। हम कहाँ पहुँच गए? तो जब ये सवाल उठता है कि अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर इन चीज़ों को क्यों होने देता है? क्यों इन चीज़ों को परमेश्वर दुनिया में होने दे रहा है? अगर वो सर्वशक्तिमान, अगर वो खुद परमेश्वर है। जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, जो बाइबल का परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रेम करने वाला, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो बॉस की तरह, एक टीचर की तरह, एक शिक्षक की तरह डंडा लेकर बैठा है जो उसमें सिखाने के लिए। वो ऐसा परमेश्वर जो प्यार करता है। प्यार की परिभाषा को देखें, प्यार में स्वतंत्र इच्छा होती है, खुद चुनने की इच्छा। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मैं ये उससे उम्मीद नहीं कर सकता कि वो मुझसे प्यार करे। वो अधिकार होगा, वो दूसरे पर नियंत्रण करना होगा अगर मैं उस पर ज़बरदस्ती कर रहा हूँ प्यार करने के लिए। पर अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मैं उसको स्वतंत्र इच्छा दूंगा कि वो मेरे प्यार का इनकार कर सके। ये है प्यार। क्यों लड़कियों के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया जाता है, एसिड फेंक दिया जाता है प्यार के नाम पर? कई साल पहले अमेरिका में एक आदमी ने एक लड़की को किडनैप किया और उसे 5 साल के लिए एक कमरे में बंद कर दिया। जब 5 साल बाद उसको पकड़ा गया, जब ये बात बाहर आई, जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो पुलिस ने पूछा ये क्यों किया? उसने कहा क्योंकि मैं इस लड़की से प्यार करता था और इसने मना कर दिया। क्या ये प्यार है? प्यार स्वतंत्र इच्छा के बिना प्यार नहीं, वो अधिकार जताना हो गया, वो नियंत्रण करना हो गया लोगों पर। तो हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर, और उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी चुनने की, और उसने नियम दिए। उसने कहा ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, पर उसने स्वतंत्र इच्छा दी कि हम चुने कौन से रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। अगर गलत रास्ते पर चलेंगे तो गलत नतीजे निकलेंगे। ये बुराई परमेश्वर की बनाई हुई नहीं, ये हम लोगों की बनाई हुई है, क्योंकि हम हमेशा गलत रास्ता चुनते हैं, हम हमेशा गलत रास्ते पर चलना चाहते हैं।
जिसके कारण इतनी बुराई इस संसार में आई। परमेश्वर ने, जो बाइबल का परमेश्वर है, उसने रोबोट नहीं बनाए जो कि उसके इशारों पर चलेंगे। उसने इंसान बनाया स्वतंत्र इच्छा से, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसने हमें चुनने की इच्छा दी, स्वतंत्र इच्छा, जिससे हम चुन पाए क्या सही क्या गलत है। अभी हम पर डिपेंड करता है, हम पर निर्भर करता है कि हम क्या चुनना चाहते हैं। पर परमेश्वर इतना प्यार करता है कि उसने हमें अपनी हालत में नहीं छोड़ दिया कि हम गलत चुनेंगे और फिर नरक में जाएंगे। वो जानता था कि हम गलत कर रहे हैं, तो उसने उसका समाधान भी दिया। परमेश्वर जानता था कि हम गलती करेंगे और परमेश्वर ने देखा हम गलती कर रहे हैं, तो उसने हमें वैसे ही उसी हालत में नहीं छोड़ दिया, क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो पिता है। उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि हमें इस पाप की सजा ना लेनी पड़े। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सजा को उस क्रूस पर ले लिया ताकि हमारे पापों की सजा दूर हो जाए हमारे जीवन से। अगर आप कोर्ट में जाते हैं, अगर कोई आपकी जगह फाइन दे दे, तो आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगता, क्योंकि आपका जुर्माना कोई और दे चुका है। वैसा ही हुआ जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, एक निर्दोष इंसान बनकर, जिन्होंने खुद कुछ पाप नहीं किया, उनके शत्रुओं ने उनमें कोई गलती नहीं पाई। जब उन्होंने हमारी सजा अपने ऊपर ले ली, उन्होंने हमें पाप रहित कर दिया, क्योंकि हमारी सजा की जो कीमत थी वो चुका चुके हैं। परमेश्वर ने इस संसार में बुराई को नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी, जो कि प्रेम का एक नींव है कि हम खुद चुने क्या सही क्या गलत। जब हम गलत रास्ते में पड़ गए तो परमेश्वर ने रास्ता भी निकाला उस चीज़ का। तो प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके पापों के लिए अपना जीवन दे दिया। सवाल, अगर परमेश्वर है तो इस संसार में बुराई क्यों है? परमेश्वर ने बुराई नहीं बनाई। अगली बार हम फिर मिलेंगे नए सवाल, उनके उत्तरों के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए, कुछ बताना चाहते हैं बताइए। आइए हम इकट्ठे होकर बढ़ें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। शालोम।